माघ मेले के दौरान प्रयागराज में साधु संतों और प्रशासन के बीच शुरू हुआ टकराव अब सिर्फ एक घटना नहीं रह गया है, बल्कि ये धीरे धीरे आस्था, परंपरा, सत्ता और प्रशासनिक सख्ती के टकराव की बड़ी कहानी बनता जा रहा है। जिस माघ मेले को सनातन परंपरा में साधना, संयम और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, वही मेला इस बार विवाद, आरोप प्रत्यारोप और संत समाज के आक्रोश का केंद्र बन गया है। साधु संतों का आरोप है कि जिस माघ महीने में उन्हें सबसे अधिक सम्मान, स्वतंत्रता और धार्मिक गरिमा मिलनी चाहिए, उसी समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे विवाद की चिंगारी उस समय भड़की जब माघ मेले के दौरान संगम क्षेत्र में जाने को लेकर पुलिस और संतों के बीच तनातनी हो गई। हालात इतने बिगड़े कि कई साधु संत जमीन पर लेट गए, नारेबाजी हुई और देखते देखते ये विरोध सरकार के खिलाफ खुले मोर्चे में बदल गया। इस विरोध का चेहरा बनकर सामने आए कंप्यूटर बाबा, जो अपने तीखे बयानों और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कंप्यूटर बाबा गुस्से से लाल नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार पर सनातन परंपराओं के अपमान का आरोप लगा दिया। कंप्यूटर बाबा ने सवाल उठाया कि ये माघ महीना संतों का है या सरकार का। उनका कहना था कि माघ का महीना साधु संतों की साधना, स्नान और तपस्या का समय होता है। हजारों सालों से साधु संत संगम तट पर कल्पवास करते आए हैं, लेकिन अब वही संत पुलिस के डंडे और प्रशासनिक आदेशों के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर संतों को ही रोका जाएगा, धक्का दिया जाएगा और अपमानित किया जाएगा, तो फिर सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करने वाली सरकार का दावा खोखला साबित होता है। संत समाज का आरोप है कि इस दौरान कई साधु संतों के साथ मारपीट की गई। कुछ संतों ने दावा किया कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, धक्का मुक्की की और उन्हें जबरन पीछे हटाया गया। इसी बीच शंकराचार्य से जुड़ा मामला सामने आया, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया। संतों का आरोप है कि शंकराचार्य की पालकी को भी प्रशासन ने जबरन रोक दिया और खींचकर अलग कर दिया गया, जो सनातन परंपरा के लिहाज से बेहद अपमानजनक माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक प्रशासन उन्हें ससम्मान, परंपरा और तय धार्मिक प्रोटोकॉल के अनुसार संगम स्नान के लिए नहीं ले जाएगा, तब तक वे स्नान नहीं करेंगे। शंकराचार्य का ये बयान सामने आते ही मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि संतों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। शंकराचार्य का कहना है कि माघ मेला कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की जीवंत परंपरा है। उनके मुताबिक माघ महीने में संगम स्नान का विशेष महत्व होता है। ये वो समय होता है जब साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु सांसारिक मोह माया से दूर रहकर संयम, तप और साधना करते हैं। ऐसे समय में प्रशासन का ये रवैया न सिर्फ दुखद है, बल्कि पूरे संत समाज के सम्मान पर चोट है। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संगम क्षेत्र में उस समय भारी भीड़ थी और सुरक्षा कारणों से कुछ रास्तों को बंद किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक अगर तय नियमों को तोड़कर बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ते तो भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। प्रशासन का दावा है कि नियम सभी के लिए समान है, चाहे वो आम श्रद्धालु हो या कोई बड़ा संत। लेकिन संत समाज इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है। कंप्यूटर बाबा ने खुलकर कहा कि अगर सरकार संतों की भावनाओं को नहीं समझ सकती, तो उसे माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजन पर नियंत्रण करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सरकार का विरोध करना अब जरूरी हो गया है, जो सनातन की बात तो करती है, लेकिन मौके पर संतों का अपमान करती है। इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आखिर माघ मेला है क्या और इसका महत्व क्यों इतना ज्यादा है। माघ मेला हर साल माघ महीने में संगम तट पर आयोजित होता है। ये मेला कुंभ या अर्ध कुंभ जितना विशाल भले न हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व बेहद गहरा है। माघ महीने में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किया गया स्नान, दान और तपस्या व्यक्ति के पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता कल्पवास है। कल्पवासी पूरे एक महीने तक संगम तट पर रहकर सादा जीवन जीते हैं, संयम का पालन करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में समय बिताते हैं।
साधु संतों के लिए ये समय आत्मिक उन्नति और साधना का होता है। यही कारण है कि संत समाज माघ मेले को सिर्फ एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक पहचान का हिस्सा मानता है। इसी भावनात्मक और धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण मौजूदा विवाद और ज्यादा गहरा हो गया है। संतों को लग रहा है कि प्रशासन माघ मेले को सिर्फ भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है, जबकि उनके लिए ये आस्था और परंपरा का प्रश्न है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि करोड़ों की भीड़ के बीच अगर नियमों में ढील दी गई तो एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। इस विवाद में राजनीतिक रंग भी साफ नजर आने लगा है। कंप्यूटर बाबा और अन्य संतों के बयानों में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। संत समाज का एक वर्ग इसे सनातन बनाम सत्ता के संघर्ष के रूप में देख रहा है, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जरूरी कदम बता रहे हैं। माघ मेले में पैदा हुआ ये टकराव अब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहा है। देश भर के संत समाज और धार्मिक संगठनों में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई संत संगठनों में चेतावनी दी है कि अगर संतों के सम्मान और परंपराओं का ध्यान नहीं रखा गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने भी साफ संकेत दिए हैं कि नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में जरूर बताई जा रही है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। एक तरफ संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ संतों का आक्रोश और विरोध लगातार बढ़ रहा है। ये माघ मेला अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि प्रशासन और संत समाज के बीच भरोसे की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस विवाद को संवाद और समझदारी से सुलझाते हैं या फिर ये टकराव और बड़ा रूप लेता है। इतना तय है कि इस बार प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि संतों के विरोध, सरकार पर लगे आरोपों और सनातन परंपराओं को लेकर उठे सवालों की वजह से भी लंबे समय तक याद किया जाएगा।